नमस्कार आप सभी मित्रों को। आज आपके लिए विशेष तौर से श्री वीपी गोयल जी आमंत्रित हैं और बहुत ही विशेष कार्य के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक सरल हृदय उद्योगपति श्री रतन टाटा जी की कुंडली की चर्चा, उनको एक श्रद्धांजलि देने के रूप में करने के लिए मैंने श्री वीपी गोयल जी को आमंत्रित किया है। तो सर, ये एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप आए, आपका नहीं, बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया। अच्छा है, अच्छा जी। है। जी। बहुत अच्छे शब्द आपने कहे, सरल हृदय जी। और इंडस्ट्रियलिस्ट। जी। और जहां तक उन्होंने जब बागडोर संभाली थी टाटा परिवार की, तो उस समय उनका बिजनेस तकरीबन $2 बिलियन के करीब था। जी। और अब इतने सालों में ही उन्होंने उसको $200 बिलियन में पहुंचा दिया। बहुत। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 100 टाइम्स। जी। और ये नहीं कि कोई हेरा फेरी वाले काम ज्यादा किए हों। वैसे बिजनेस में चलता नहीं बगैर हेरा फेरी के। जी। एक, हाँ, आज मत कर, कल कर। ठीक है, कभी कभी कर दे, 11 का कर दे तक। ठीक है। हाँ जी। जी सर। तो बिजनेस में जब तक आपका दिमाग ना चल रहा हो और डिसीजन लेने की क्षमता ना हो, और वो उसके ऊपर भगवान की कृपा जी। कि जो आप डिसीजन ले रहे हो वो ठीक हो, तो ये होना सब जरूरी है। जी। तो इनके कुंडली में दिखता है हमको, इसी तरह से दिखता है काफी कुछ। जी। जी। अच्छी कुंडली है जी। और सोच विचार वाले आदमी हैं जी। जी। व्यक्ति। तो इनकी अब कुंडली 6:32 28 दिसंबर। जी। ठीक है। जी सर। सबसे पहले देखते ही आपको क्या ज्यादा इनको वो लगता है। सबसे पहला जो कुंडली देखते ही प्रभाव आता है, दिमाग में आता है, वो लगन को देख करके आ जाता। ठीक है। लगन में सूर्य, शुक्र, बुध ये बैठे हुए हैं। जी। और सूर्य जो है, जो नाइन्थ लॉर्ड है, वो शुभ कर्तरी में है। जी। एक तरफ बुध है, एक तरफ शुक्र है। जी। बहुत बड़ा वो बन गया है। ठीक है। जी। तो ये राज्य नाइन्थ लॉर्ड है सूर्य। तो ये भाग्य का साथ हमेशा मिलता है। जी। और आप अगर देखोगे जी। कि पंचमेश मंगल नवम भाव को देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है। जी। अब ये आप और देखो, धन योग देखो। जी। शुक्र 11th लॉर्ड है। लगन में नवमेश के साथ विराज, जी। और लगन में ही नवमेश दशमेश का संबंध है। धर्म कर्म का। जी। ठीक है। जी सर। तो पोजीशन, सुख, सुविधा, सीट। अब यहां से एक मैंने अपने सरल ज्योतिष में जो 108 जेम्स है जी। उसमें दिया है कि 6 7 8 का अगर छह, षष्टेश सप्तमेश अष्टमेश, इनका अगर संबंध हो जाता है
तो वो एक बहुत बड़ा राजयोग। जी अब आप चतुर्थ भाव को ले लो। चतुर्थ भाव से सूर्य, बुध और शुक्र, 6 7 8 के स्वामी इकट्ठे हैं। जी सर, अष्टमेश नहीं है इसमें, नवमेश है। मैं तो क्या कह रहा हूं, चतुर्थ भाव से चतुर्थ से, यस, चतुर्थ से, यस। सूर्य, बुध और शुक्र, जी 6 7 8 के स्वामी हो गए ना। जी 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 जी। चतुर्थ भाव को अत्यंत बली कर, बहुत ही बढ़िया योग। ये योग इनका जबरदस्त योग है। तो एक तो ये जी आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, जी मैंने उसमें लिखा है इस जी। योग के लिए रामकृष्ण परमहंस की कुंडली, रविंद्रनाथ टैगोर की कुंडली, मदन मोहन मालवीय की कुंडली, बहुत उनके तो बढ़िया। डायरेक्ट लगन से आ रहा है, इनके चतुर्थ भाव से जो जन जन के दिलों में राज करते हैं उनके ये योग आ देख। रहा हूं, उसके लिए भी आ रहा हूं। जी ठीक है। जी। तो ये योग, अब चतुर्थ भाव क्या है, सुख का है, सभी यही कहते हैं। हाँ जी। सुख, चतुर्थ भाव जो है वो दशम से सप्तम है। शक्ति, कार्य की, कर्म की शक्ति है चतुर्थ भाव। जी सर। कितना बली उनके कर्म की शक्ति है, जी कर्मों से। जी ठीक है। जी। अब यहां पर गज केसरी योग बन रहा है। बिल्कुल। अब यहां कहने लोग, यार ये जो बृहस्पति तो नीच राशि के हैं। जी ठीक है ना। जी। तो अब आप इसको D4 में देखो, यही तरीका बताया था मैंने गज बिल्कुल केसरी सर। योग का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वहां पर। D4 में बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ विराजमान हैं। जी। और उसमें भी बृहस्पति लग्नेश है। बृहस्पति लग्नेश है। जी अब यहां जाओगे तो चंद्रमा अष्टमेश हो। जी हम गजकेसरी योग की जो डेफिनेशन है जी। कि चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में, बिल्कुल। बहुत जगह मिलता है, 33% कुंडलियों, 25% कुंडलियों में मिल जाएगा। जी सर। परंतु कब वो फलीभूत, कब देता है अपने फल, वो हमने चतुर्थांश से देखा। बिल्कुल। ठीक है। जी सर। तो ये एक बहुत और बड़ा पॉइंट है इनका। बिल्कुल। अब दशमेश देख लो। जी सर। दशमेश में लगन में योग कारक शुक्र बैठे हुए हैं। योग कारक शुक्र बैठे हुए, दशम भाव में या चतुर्थ भाव में फिर से उच्च। आपके सूर्य उच्च के हैं, अष्टमेश। यस। और दशम भाव को देखते हैं, जी अष्टमेश है, सडननेस देते हैं। जी तो सडनली इनको अच्छे गेन्स सूर्य की दशा दे देगी व्यवसाय में। और सूर्य की दशा शुरू हुई जी। 2015 से 21। इस तक। जी बहुत ब्राइट पीरियड रहा। जी ठीक है। जी बहुत ब्राइट पीरियड रहा। जी। तो दशमेश भी, इनका दशमांश भी बहुत बढ़िया हो गया। यस, यहाँ भी गज केसरी भी है। गज केसरी भी है। जी और हम देख चुके हैं। और ये कोई ऐसा वैसा गज केसरी नहीं है। जी। परिवर्तन योग। चंद्रमा जी। उच्च राशि में है। उच्च राशि में। उच्च राशि में बैठे हुए हैं। जी ठीक है। जी। तो योगी योग बन रहे हैं भाई यहाँ तो। बिल्कुल लाभेश लाभ भाव को देख रहा है। वो ठीक है। जी। चतुर्थेश पंचमेश की युति है। चतुर्थेश पंचमेश की युति है, मंगल। ठीक है ना। जी सर। सप्तमेश पंचमेश युति में है। जी
सप्तमेश नवमेश युति में है। जी। ठीक है ना। जी सर। तो ये आशीर्वाद इनको मिलते ही जा रहे हैं। बिल्कुल। अब एक योग होता है प्रसिद्धि का योग, बोलते हैं ना फेम होगा या नहीं होगा, जी, नेम फेम। है ना। जी। नेम, वो जन्म कुंडली से देखते हैं। जी। इसके दो तरीके हैं, जी। दशमेश से दशम। जी। दशमेश से दशम स्वयं बुध है। बुध है, फिर लगन में बैठ गए जी। तो प्रसिद्धि मिलेगी। मिलेगी। दूसरा योग प्रसिद्धि का देखा जाता है अम्ल कीर्ति योग से। जी। चंद्रमा से दशम भाव में या तो शुभ ग्रह बैठा हो, अम्ल कीर्ति बोलते हैं उसको, जी सर। और उस पे कोई पाप संबंध ना हो। जी। यहां क्या हो रहा है, चंद्रमा से दशम में बृहस्पति दृष्ट कर रहे हैं, जी। और बृहस्पति पे कोई पाप दृष्टि नहीं है। जी। तो ये अम्ल कीर्ति योग है। जी। अब अगर कर्म की वजह से अम्ल कीर्ति बनता है, जी। तो आप चंद्रमा से दशम भाव देख लो। स्वयं चंद्रमा है। D10 में अच्छा। ठीक है। कर्म की वजह से जी। शनि महाराज है, शनि देख रहे हैं इसको। शनि खुद ही दृष्ट कर रहे हो। जी सर। कितने योग, अगर मैं यहां से दशम की बात करता हूं, जी। लगन से दशम, दो योग है ना ये, हाँ जी। अम्ल कीर्ति के। जी। तो लगन से दशमेश जो है शुक्र है, वो लगन में बैठे हुए। ठीक है। जी। और उस पर भी कोई पाप दृष्टि नहीं है। जी। कोई भी सिवाय बुध के कोई भी ग्रह वक्री नहीं है। बुध का तो सर कहते हो आप, वक्री होना और अच्छी बुद्धि कर देता है। और अच्छी कर, और शार्प माइंड हो जाता है इंसान। सोच समझ के डिसीजन लेना, जी। वाणी पर कंट्रोल रखना, जी। ये भी बुद्ध दिखाता है। जी। बुद्ध पर यदि बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, तो उस व्यक्ति का वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता। कर्म में ही वॉज वेरी शार्प, कोई कंट्रोल नहीं, जिसको खरी खोटी सुनानी है। जी। आजकल बहुत किस्से आ रहे हैं सामने ऐसे। है नहीं। उनके। जी। हाँ, स्ट्रेट खरी खोटी सुनानी है। जी। तो ये थोड़ा सा भाई, जो हम रोज पढ़ते रहते हैं करते रहते हैं, जी। उन्हीं नियम को हमने रिपीट किया है आप लोगों को की यादाश्त के लिए। बिल्कुल। उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में आज उनके चार्ट को मैं बिल्कुल। चाहती थी कि नहीं तो आप। उसके लिए हमें अच्छाई बुराई दोनों देखनी पड़ती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इतने बड़े प्रोफेशन के उसके लिए जी। बेबाक बोलना एक बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी। बिल्कुल। तो यहां पर जो ये बृहस्पति देख रहे हैं बुध को, इसको मैं बुरा नहीं मान रहा। जी। ठीक है जी। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में काफी। सर एक बार नवांश का भी थोड़ा सा कर दें, जो उनका विवाह नहीं हुआ, उसके लिए भी थोड़ा सा। भैया राहु बैठा है साथ में, मैं केतु लगन में बैठा हुआ है। जी। अब हमारी जो थ्योरी है जी। कि लग्नेश उच्च का है, जी। संबंध तो बहुत हुए। जी। ठीक है, जी। उससे डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल। चाहे विवाह ना हुआ हो। जी। उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं D30 देखने की। जी। D3 और T30 सर। D30। D30। जी। बैठे हैं शुक्र शुभ
सप्तमेश लगन में, यहाँ तो लगन और सप्तम, 2 और 8, इस पे केवल पाप संबंध आए। तो अब जो पाप संबंध आ रहा है वो 8 पे है, जी, शनि का। शनि महाराज। जी। ठीक है। जी। 1 और 7 पे पाप संबंध नहीं आ रहा। जी। तो हमारी नवांश की ये पुष्टि होती है कि संबंध तो रहे होंगे। जी। अब भैया मुझे नहीं पता, मैं तो जी। सिर्फ कुंडली देख रहा हूं, जी, उंगली नहीं उठा रहा हूं किसी पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। जी। तो संबंध तो रहे होंगे। जी। D1 में, D9 में भी सर पंचमेश लग्नेश का संबंध 1 7 एक्सिस का है यहाँ पे भी। नहीं, पंचमेश और सूर्य। सप्तमेश। जी। पंचमेश और लग्नेश का आमने सामने है, सूर्य और मंगल। हाँ वो ठीक है। जी। भाई ऐसा है, जी सर। ये चाहे ना करे, पर इस पोजीशन पे जब आदमी पहुंच जाता है जी सर। तो बहुत लोग दोस्ती करना चाहते हैं। हाँ जी। तो हो सकता है वही केस रहा हो। जी सर। ठीक है भाई। जी सर। हाँ। बाकी तो जो भी है वो एक लेजेंडरी बन गए एक तरीके से हाँ। वो एक योग जो बहुत अच्छा प्रसिद्धि वाला इनका हम्म। जबरदस्त रहा। और सर इनको मरणोपरांत रत्न पुरस्कार जो मिलने वाला है, भारत रत्न का, वो भी अब एक, मिलता है या नहीं, देखते देखते हैं भाई। हाँ, रिकमेंडेशन तो आई है। हाँ, जी सर। मिल जाए अच्छा है भाई, हमें क्या है। बिल्कुल सर। नहीं, हम तो प्रसन्न नहीं होंगे बिल्कुल बिल्कुल सर। कि सही आदमी को भी मिला। यस। बिल्कुल। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू। अब वैसे तो भाई हाँ जी। निम्मी की ग्रेटनेस है कि मेरे को बुला के कोई बोल दो आप। अरे नहीं सर। अब तो ये एक्सपर्ट है। सर आपके साथ अगर श्रद्धांजलि देने का मौका मिल जाए एक ऐसे पर्सन को, मेरी इतनी हस्ती नहीं है कि मैं कुछ कर ना सकूं। तो मेरी भी हस्ती नहीं है वहां तक तो। फिर मैं भी तो सर सिर्फ आप। क्या कह रहा हूँ जी सर। कि अब तो निम्मी भी ज्योतिष, ये कुंडली देखने में एक्सपर्ट हो गई है। जी। ये कह रहा हूँ। आपकी कृपा सर। चलो, अपनी मेहनत है। चलो ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा। ओके। थैंक यू सो चलो, मच। ये हमारा नमस्कार। आज का एक छोटा सा प्रयास श्री रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि के देने के लिए, ईश्वर उनके अपने चरणों में स्थान दे। उनके लिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि जहां भी वो, उनकी आत्मा दोबारा जन्म ले, जो हम मानते हैं लेगी, तो इसी प्रकार से उनको अच्छे कर्म करने का लाभ मिलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सो। नमस्कार। नमस्कार। चलो। रिकॉर्डिंग स्टॉप। नहीं हो रही सर।